हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल फ्रेंड्स, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आपकी वीडियो तो अच्छी होती है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नॉन मेडिकल पर्सन के लिए समझना थोड़ा कठिन होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स को समझाऊंगा ताकि आगे की वीडियो आपको समझने में आसानी हो। वेल फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनाटॉमी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहाँ पे हम दो चीजें पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स। तो आपके ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, प्लस और उन पार्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसको पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। वेल फ्रेंड्स, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑल एनाटॉमिकल टर्म्स आर बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन, और तभी जाके आप रेफरेंस दे पाते हो ये बॉडी का ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट है, लेफ्ट का है, राइट का है, अंदर का पार्ट है, बाहर का पार्ट है। ये सब डिसाइड किस पे होता है? ये एनाटॉमिकल पोजीशन के ऊपर। अब हम देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन किसको बोलते हैं। बॉडी स्टैंडिंग अपराइट, आपकी बॉडी जो है वो एक सीधी खड़ी है जिसमें हेड ऊपर है, पैर आपके नीचे रहते हैं। फेस फॉरवर्ड, आपका जो चेहरा है वो सामने की तरफ देख रहा है। आर्म्स एट द साइड्स, आपके जो आर्म्स है वो दोनों बॉडी के साइड में रहते हैं। पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, आपकी हथेलियां फॉरवर्ड फेस करेंगी, आपका अंगूठा बाहर की तरफ रहेगा और उंगलियां अंदर की तरफ रहेंगी, टुवर्ड्स द बॉडी रहेंगी। फीट टुगेदर, आपके दोनों पैर हैं वो पास में रहेंगे। वेल फ्रेंड्स, आपका एनाटॉमिकल पोजीशन को समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपका बॉडी स्टैंडिंग अपराइट, आपकी बॉडी एक सीधी खड़ी है जिसमें हेड ऊपर है, पैर नीचे है। फेस फॉरवर्ड, आपका चेहरा जो है, आपका फेस जो है वो सामने की तरफ देख रहा है। आर्म्स एट द साइड, आपके दोनों हाथ आपके बॉडी के साइड साइड में रहेंगे, ठीक है। पाम फेसिंग फॉरवर्ड, आपके जो पाम है वो फेस करेंगे फॉरवर्डली। इसमें क्या होएगा? आपका अंगूठा जो है वो बाहर की तरफ रहेगा, मतलब बॉडी से दूर की तरफ रहेगा, और जो उंगलियां हैं वो बॉडी के पास में रहेगी, बॉडी की तरफ रहेंगी, और ये पाम अंगूठा है वो बॉडी से दूर रहेगा। देन फीट टुगेदर, आपके दोनों पैर वो पास में साथ में जुड़े हुए, तो इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। Well friends, now we are going to discuss the directional terms of the body, which is very important to understand. अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको बॉडी के डायरेक्शनल जो टर्म्स रहते हैं, मेडिकल टर्म्स रहते हैं, वो समझने में इजी रहेगा। वेल फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट है फ्रंट एंड बैक। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फ्रंट और बैक को क्या बोलते हैं, या फिर एनाटॉमिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? फ्रंट को बोलते हैं एंटीरियर और वेंट्रल। समझ लीजिए आपका फेस है, आगे की साइड जो है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर, पीछे की साइड बैक साइड जो है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर और डोर्सल। आपको एग्जांपल दूंगा, आईज आर एंटीरियर टू द ईयर, आपके ईयर है पोस्टीरियर साइड में है, आईज जो है एंटीरियर साइड में। आपका जो सेकंड है अपर और लोअर, अपर और लोअर को क्या बोलते हैं? अपर को बोलते हैं सुपीरियर और क्रेनियल विच इज टुवर्ड्स द हेड, इंफीरियर और कॉर्डल विच इज टुवर्ड्स द फीट। जो भी आपका बॉडी के टुवर्ड्स द हेड रहेगा उसको बोलते हैं सुपीरियर, और टुवर्ड्स द फीट जो रहेगा आपके पैर की तरफ उसको बोलते हैं इंफीरियर और कॉर्डल। आपका जो थर्ड है टुवर्ड्स द सेंटर और अवे, टुवर्ड्स द सेंटर को बोलते हैं मीडियल, और जो बॉडी के मिड लाइन से अवे रहता है उसको बोलते हैं लैटरल। सो मीडियल इट्स टुवर्ड्स द मिड लाइन एंड लैटरल विच इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन। समझ लीजिए आपकी बॉडी की मिड लाइन है, बॉडी है, अगर वो टुवर्ड्स द बॉडी है, टुवर्ड्स द बॉडी, बॉडी की तरफ है तो उसको बोलते हैं मीडियल। बॉडी से दूर जा रहा है, बॉडी से पार्ट दूर है तो उसको बोलते हैं लैटरल, और जो बॉडी के बीच में या फिर दो स्ट्रक्चर के बीच में उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं? बिटवीन द मीडियल और लैटरल और बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स। आपका जो फोर्थ है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जो भी बॉडी के ओरिजिन के पास में रहेगी उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, ओरिजिन से दूर रहेगी उसको बोलते हैं डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल इज क्लोजर टू द ओरिजिन, डिस्टल इज फार्दर टू द ओरिजिन। समझ लो ये आपकी बॉडी की मिड लाइन है, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 जो है वो बॉडी के पास में है तो प्रॉक्सिमल, बॉडी से दूर है तो डिस्टल बोलते हैं। आपको एग्जांपल दूंगा, माय थंब इज डिस्टल टू द रिस्ट, तो मेरे बॉडी के पास में कौन सा हो गया? मेरा रिस्ट जॉइंट जो है, और बॉडी से दूर कौन सा हो गया? थंब, उसको बोलते हैं डिस्टल। आपका जो फिफ्थ है सरफेस एंड डेप्थ, उसको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल विच इज नियर टू द सरफेस, डीप विच इज फार फ्रॉम द सरफेस। फॉर एग्जाम्पल ये एक टिश्यू है, समझ लो, उसका जो सेंटर है विच इज डीप, और जो उसका बाउंड्री है और उसका जो सरफेस है दैट इज सुपरफिशियल। आपका जो सेंटर है विच इज अवे फ्रॉम द सरफेस तो इट इज कॉल्ड डीप, और जो बाहर की जो बाउंड्री है विच इज नियर टू द सरफेस इट इज कॉल्ड सुपरफिशियल। फॉर एग्जाम्पल स्किन इज अ सुपरफिशियल टू द मसल, आपकी जो स्किन है वो सरफेस पे, मसल कहाँ पे? अंदर की तरफ, डीप में, ठीक है। तो ये सुपरफिशियल हो गया और मसल जो है वो डीप हो गई। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बॉडी प्लेन्स। बॉडी प्लेन क्या होता है? कुछ बॉडी के अंदर इमेजिनरी कट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को डिवाइड करते हैं, लेफ्ट राइट में, फ्रंट बैक में, अप एंड डाउन में। तो कुछ इमेजिनरी कट्स होते हैं या फिर इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो आपकी बॉडी को डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं बॉडी प्लेन्स। आपका जो फर्स्ट है सजाइटल प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट। समझ लो कि एक इमेजिनरी कट है या फिर इमेजिनरी लाइन है,
वो क्या करती है, आपकी बॉडी को डिवाइड करती है लेफ्ट और राइट में, उसको बोलते हैं सैजिटल प्लेन। आपकी जो सेकंड इमेजिनरी लाइन है उसको बोलते हैं कोरोनल और फ्रंटल प्लेन, विच डिवाइड द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक। समझ लो आपकी ये बॉडी है, एक इमेजिनरी लाइन जो है वो पास आउट होती है, आपके बॉडी को डिवाइड करती है फ्रंट और बैक में, आगे के हिस्से में और पीछे के हिस्से में बांटती है, तो उस लाइन को बोलते हैं कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। आपका जो थर्ड है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, विच डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर हाफ। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बॉडी है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो आपकी बॉडी के बीचों बीच, विच डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर। उस प्लेन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन। आपके बॉडी के 3 प्लेन होते हैं, सैजिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। सैजिटल जो रहता है वो बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है, फ्रंटल या फिर कोरोनल रहता है वो बॉडी को बैक एंड फ्रंट में डिवाइड करता है, और जो ट्रांसवर्स रहता है वो बॉडी को हाफ, ऊपर का और नीचे का, अपर एंड लोअर में डिवाइड करता है। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज क्या होती हैं? कुछ ऐसे स्पेसेस रहते हैं बॉडी के अंदर या फिर ऐसी खाली जगह जहाँ पे आपके ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहते हैं। सो स्पेसेस इन द बॉडी दैट प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स। आपकी बॉडी के अंदर मेजर कैविटीज कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है डोर्सल कैविटी, जिसके अंदर 2 हैं मेन, क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी। क्रेनियल जो कैविटी रहती है उसके अंदर आपका ब्रेन सुरक्षित रहता है, और वर्टिब्रल जो कैविटी रहता है उसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है। आपका जो दूसरा है वेंट्रल कैविटी, उसके अंदर आ गया थोरेसिक कैविटी, जिसके अंदर आपका हार्ट और लंग्स सुरक्षित रहता है। एब्डोमिनल कैविटी, जिसके अंदर आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो रहते हैं, आपका स्टमक, आपका पैनक्रियाज, लीवर जो रहते हैं, किडनीज, ये सब सुरक्षित कहाँ पे रहती हैं? आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। फिर आ गया आपका पेल्विक कैविटी, जिसके अंदर सुरक्षित रहते हैं आपके ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो आपके मेजर कैविटीज के अंदर डोर्सल और वेंट्रल कैविटीज हैं। डोर्सल के अंदर क्रेनियल कैविटी, जिसके अंदर ब्रेन सुरक्षित, वर्टिब्रल कैविटी जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित, और दूसरा जो है वेंट्रल कैविटी, उसके अंदर 3 आ गई, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। थोरेसिक के अंदर हार्ट और लंग्स सुरक्षित है आपके, एब्डोमिनल के अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, पेल्विक कैविटी के अंदर ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सुरक्षित है। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बॉडी रीजन्स। मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। एक्सियल रीजन एंड अपेंडिकुलर रीजन। एक्सियल जो विच इज कम्स इन द सेंटर, हेड, नेक को सर्वाइकल भी बोलते हैं, और ट्रंक के अंदर आपका आ गया थोरेसिक, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी। अपेंडिकुलर जो रीजन है उसके अंदर साइड में आ गया आपका अपर लिम एंड लोअर लिम्स। आपका अपर लिम जो है उसके अंदर आ गया आपका आर्म्स, फोरआर्म, हैंड। लोअर लिम के अंदर क्या आ गया आपका थाइज, लेग एंड फुट। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मूवमेंट्स। मैंने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई है, प्लीज वॉच आउट करें। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। फ्लेक्शन किसको बोलते हैं? समझ लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, आगे की तरफ उठ रहा है, उसको बोलते हैं फ्लेक्शन, या फिर बेंडिंग बोल रहा हूँ। फिर स्ट्रेटनिंग, पीछे की तरफ गया या फिर बैकवर्ड गया, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। अबडक्शन किसको बोलते हैं? अवे फ्रॉम द मिड लाइन, आपकी बॉडी की मिड लाइन है उससे दूर जा रही है तो उसको बोलते हैं अबडक्शन। एडक्शन किसको बोलते हैं? क्लोजिंग टूवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है, बॉडी के टूवर्ड्स द मिड लाइन आ रहा है या फिर बॉडी की तरफ आ रहा है, उसको बोलते हैं एडक्शन। रोटेशन किसको बोलते हैं? आपका बॉडी जैसे कि अभी समझ लो मेरा हाथ है, ये रोटेट कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन, इसको बोलते हैं मीडियल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन किसको बोलेंगे? जो अवे फ्रॉम द बॉडी एंड टूवर्ड्स द मिड लाइन, उसको बोलते हैं मीडियल। अवे फ्रॉम द मिड लाइन उसको बोलते हैं लैटरल या एक्सटर्नल रोटेशन, और टूवर्ड्स द मिड लाइन है उसको बोलते हैं इंटरनल और मीडियल रोटेशन। सर्कमडक्शन, मल्टी एक्सियल मूवमेंट, ठीक है, आपका हिप के ऊपर रहता है, शोल्डर के ऊपर रहता है, आपके रेस्ट के अंदर रहता है, आपके फिंगर के अंदर रहता है सर्कमडक्शन, उसको बोलते हैं सर्कमडक्शन। वेल फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 2 स्पेशल टर्म्स, जिसमें है आपका फर्स्ट इप्सिलेटरल, दूसरा है कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल किसको बोलते हैं? सेम साइड ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी के सेम साइड में जो पार्ट्स रहते हैं उसको बोलते हैं इप्सिलेटरल। कॉन्ट्रालेटरल, अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, जो भी पार्ट जो आपके बॉडी के अपोजिट साइड में रहते हैं। आपको एक्सप्लेन करूंगा छोटा सा, जैसे कि आपका राइट हैंड और राइट लेग है, वो एक साइड में, उसको बोलते हैं इप्सिलेटरल। मेरा राइट हैंड और लेफ्ट लेग है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल, वो दोनों बॉडी के अपोजिट साइड में। समझ लो मेरा राइट हैंड है और राइट लेग है, राइट हैंड एंड राइट लेग विच इज द सेम साइड ऑफ द बॉडी, तो इसको बोलते हैं इप्सिलेटरल। अभी राइट हैंड बट लेफ्ट लेग है, तो ये है कॉन्ट्रालेटरल, अपोजिट साइड है, तो ये आपका इप्सिलेटरल हो गया, और ये जो है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल। वेल फ्रेंड्स, अभी आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन का जो सिस्टम रहता है उसके क्या क्या नाम होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। फर्स्ट है स्केलेटल सिस्टम, आपके बोन का जो सिस्टम रहता है उसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, आपके जो मसल्स, जो आपके मांसपेशियों का जो सिस्टम रहता है उसको बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपके जो बॉडी की नर्व्स रहती है उसके जो सिस्टम रहता है उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपके हार्ट और आपकी जो ब्लड वेसल्स रहती है उसका जो सिस्टम है उसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपकी सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, आपके लंग्स का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आप खाना खाते हैं फिर इसके बाद डाइजेस्ट होकर आपके स्टूल में कन्वर्ट होता है,
ठीक है, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम जब भी आप पानी पीते हैं फिर आपके किडनी के अंदर फिल्टर होके आपके यूरिन में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, मेल और फीमेल जो गैमेट्स रहते हैं, वो किसके थ्रू डेवलप होते हैं? आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू। इंडोक्राइन सिस्टम, आपके बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स और कुछ सेक्रेशंस होते हैं, वो किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। इम्यून सिस्टम, आपके बॉडी के लिए इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है ताकि वो जर्म से लड़ पाए, तो ये प्रोटेक्शन कौन देता है? आपका इम्यून सिस्टम। आपके बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स रहते हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे, लेकिन मेरी कुछ पिछली वीडियो में मैंने हर एक सिस्टम को सेपरेटली एक्सप्लेन किया। प्लीज गो एंड वॉच आउट ईच सिस्टम्स वीडियो। Well friends, now we have completed our today's video. In that I have explained some basic anatomical terminology. I hope आपको आगे के वीडियो में कुछ ऐसे anatomical terms समझने में दिक्कत नहीं आएगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस।